मेरी इस फिटनेस जर्नी की शुरुआत से ही मेरी जो चेस्ट रही है वो हमेशा से मेरा वीक पॉइंट रहा है। हाँ मैं मानता हूँ मेरे को 1 साल ही हुआ है ट्रेन करते हुए, लेकिन यार 1 साल के अंदर जितनी होनी चाहिए कम से कम उतनी तो उतनी ही नहीं है, उतनी ही नहीं है या बिल्कुल ही नहीं है, ये कह सकते हैं। ग्रो ही नहीं होती यार, पता नहीं मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो का ये मुद्दा नहीं है कि मैं यहाँ पे रोने बैठूँ कि मेरी चेस्ट वीक है वीक है वीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा वर्कआउट देखें, चेस्ट का वर्कआउट, मेरी टेक्निक देखे, मेरी फॉर्म देखे, मेरी एक्सरसाइज सिलेक्शन देखे, मेरी रैप रेंज देखे वगैरह वगैरह, मतलब पूरा ओवरऑल मेरा वर्कआउट देखे जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इसको देख के मेरे को बताइए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो सब ट्राई करके देख लिया, मुझसे तो कुछ हो नहीं रहा है। देखते हैं आप लोग कुछ मदद कर पाते हैं या नहीं। मेरी वीडियो देखना। तो यूट्यूब के ज्ञान के अनुसार हमारी चेस्ट की मेनली दो मूवमेंट होती है, एक तो होती है फ्लाई मूवमेंट और एक होती है प्रेस मूवमेंट। मतलब इन दो मूवमेंट के अंदर हमें हमारी चेस्ट को ट्रेन करना होता है, अगर हमें उसे पूरी तरह से ट्रेन करना है। ये ज्ञान मुझे यूट्यूब से मिला है। और फ्लाई मूवमेंट के अंदर क्योंकि मैं मेरी सोसाइटी जिम के अंदर ट्रेन करता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, तो मेरी फ्लाई मूवमेंट बस एक ही है और वो है बैक डेक फ्लाई। के अंदर मैं रिलेटिवली लाइट वेट यूज करता हूँ क्योंकि ये मेरा एक तरह से प्री एग्जॉस्टिंग सेट होता है, जिसका मतलब ये है कि जो इसके बाद वाली जो मेरी मूवमेंट रहेगी या एक्सरसाइज रहेगी उसके अंदर मेरे को मेरे चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा फील हो और शोल्डर पे कम से कम फील हो, इसलिए मैं इसके अंदर अच्छे से लाइट वेट का यूज़ करते हुए और हाई रेप्स का यूज़ करते हुए अच्छे से माइंड मसल कनेक्शन बनाता हूँ और चेस्ट को प्री एग्जॉस्ट करके अगले सेट के लिए, अगली एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करता हूँ। एडजस्टमेंट को थर्ड होल पे रख के एक बड़ा सा आर्च बना के स्ट्रेच पार्ट में ज़्यादा पीछे नहीं आता हूँ और कॉन्ट्रैक्शन पे फुल माइंड मसल कनेक्शन बनाता हूँ। अभी बैक डेक फ्लाई के 2 सेट तो लगा लिए, ठीक ठाक से गए वो सेट। मेरे लेफ्ट शोल्डर में पेन होने लग गया था, तो मेरे को ये लगता है कि मेरे चेस्ट ना ग्रो होने का कारण शोल्डर पेन ही है, क्योंकि जब भी मैं चेस्ट की कोई एक्सरसाइज लगाने जाता हूँ ये दर्द करने लग जाते हैं और अपनी फुल इंटेंसिटी नहीं दे पाता मैं उन पे, तो ये कारण हो सकता है। तो आपके पास कोई शोल्डर पेन से बचने का कोई इलाज हो, कोई एक्सरसाइज हो या कुछ भी तरीका हो तो प्लीज़ बताना। पहले एक्सरसाइज करने के बाद, फ्लाई मूवमेंट करने के बाद अब थोड़ी चेस्ट पंप हो गई है, थोड़ी हैवी लिफ्टिंग के लिए तैयार है। और जो सेकंड मूवमेंट रहेगी वो रहेगी हमारी इंक्लाइन डंबल प्रेस। मैं इसमें जितना हो सके उतना हैवी जाने की कोशिश करता हूँ। मेरी इसके अंदर रैप रेंज रहती है 5 से 8, इसके अंदर मैं हैवी जाता हूँ क्योंकि पहली बात मज़ा आता है हैवी जाने में इसमें, और दूसरी बात मेरे पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा इंक्लाइन डंबल प्रेस को करते हैं। और इसके अंदर इंक्लाइन में ज़्यादा का नहीं, बस 15 डिग्री का ही रखता हूँ। इससे पहले वाले चेस्ट सेशन के अंदर मैंने ये 15 किलो से इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाया था जो कि काफ़ी अच्छे गए थे। लेकिन आज क्योंकि जब मैं बैक डेक फ्लाई कर रहा था तो मेरे लेफ्ट शोल्डर में दर्द हो रहा था, तो मेरे को ये समझ आ गया कि आज हैवी पुश करने का कोई सेंस नहीं बनता, तो मैंने आज 5 किलो वेट कम करा और वहाँ पे वो 10 किलो के डंबल्स पड़े, उनके साथ मैं आज इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाऊंगा। क्योंकि अगर मैं आज भी ज़्यादा जो उसमें आगे 15 किलो से लगा लूँ तो मुझे पता है ये सेशन में तो मेरी वाट लगेगी और आने वाले 4-5 सेशन में भी मेरी हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि मेरा शोल्डर पेन और बढ़ जाएगा। हालांकि मेरी इंटेंसिटी फुल रहेगी इसके अंदर, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ अगर कोई इलाज मेरे शोल्डर पेन का तो प्लीज़ बता देना यार। इसके चक्कर में देखो मैंने बस ढंग से 4 सेशन प्रोग्रेस कर पाया अपने चेस्ट डे के दिन, वरना मेरे को वापस अब वेट कम करना पड़ रहा है। देखो वापस मेरे को वेट कम करना पड़ा, वो 10 किलो भी मेरे से अच्छे से नहीं हो रहा था क्योंकि शोल्डर में पेन हो रहा था, इसलिए मैं 7.5 से करूँगा ये वाला सेट। भरोसा नहीं होता भाई कभी कभी तो पहले 15 kg से कितने आराम से कर लेता था मैं पहले, कि अभी 3 दिन पहले की बात है। एक तो पता नहीं है मेरा फ़ोन मेरे को इतना परेशान करके रख रखा है। अभी ये यहाँ पे धूल मिट्टी नहीं उड़ रही है, यहाँ पे पता नहीं है क्या हो गया मेरे फ्रंट कैमरा को ऐसा फिल्टर लगा लिया इसलिए ऐसे करनी पड़ रही है मेरे को, मतलब सेल्फी वाले कैमरा से मेरे को करना पड़ रहा है। सो इस तरह से हमारा आज का चेस्ट का वर्कआउट खत्म होता है। हाँ मैं चेस्ट के लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज करता हूँ जिसमें भी मैं बैक डेक फ्लाई के 2 सेट करता हूँ और इंक्लाइन डंबल प्रेस के 3 सेट करता हूँ। वही बात तो कह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि ये परफेक्ट है या नहीं है, मैं भी ट्राई एंड एरर करके देख रहा हूँ कि मेरे चेस्ट के ऊपर कितना वॉल्यूम सूट करता है, ये शोल्डर कितने वॉल्यूम को झेल सकते हैं साले। गाली नहीं, ये सब अभी चेक कर रहा हूँ मैं।
और हाँ, मैं इन 2 चेस्ट की एक्सरसाइजेज को होने के बाद लास्ट में लेटरल रेजेस भी लगाता हूँ अपने लेटरल डेल्ट के लिए, लेकिन क्योंकि आज शोल्डर में पेन है इसलिए मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि वो शोल्डर पेन और बढ़े। ये बताओ ना, मेरे को जो लग रहा है ना मेरे चेस्ट ग्रो क्यों नहीं हो रही, वो ये शोल्डर पेन की वजह से ही है। क्योंकि जब भी मैं प्रोग्रेस करने लगता हूँ शोल्डर मर जाते हैं बीच में, फिर ये मेरे को बहुत दिक्कत करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास इसका कोई इलाज हो तो प्लीज़ बताना। चलते सीधा पोजिंग पे। पंप तो कुछ आया होगा नहीं खास, क्योंकि कराई किया है इतने लाइट वेट से, बस ऊपर नीचे कर रहा है। Cause nothing feels the same anymore. I've seen this all before. Why didn't I do more? Now I'm picking up the pieces from the floor. How could we just ignore our problems? Now they pour out, filling up the room with silence. Can you be my nightlight? And I'll be your superhero. Superhero. Can I be your superhero? I'm sorry if it's taking me a while. I'm trying to figure out who I am. The city lights are keeping me up at night, so I don't even bother going to bed. I'm tired of wasting away my time. I would give up everything to be near you. Oh, I miss the days when you were mine, but I can be your superhero. तो आज का पंप कुछ इस तरह ही था। और मेरी ये इसको देख के जज मत करना, क्योंकि तुम्हारा भाई अभी बल्क पे चल रहा है, लेकिन फिर भी इतने तो ऐसे दिख ही रहे हैं। मतलब ऊपर के 4 हल्के फुल्के विजिबल है, क्योंकि बल्क तो करना पड़ता है अपने नेचुरल लोगों का। तुम्हारा भाई एनहांस तो है नहीं, क्योंकि उतने की औकात भी नहीं है। नहीं मतलब होना ही नहीं है मेरे को। और हाँ, आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, आज का वर्कआउट कैसा भी गया हो, आपने देखा होगा कि मैंने बहुत लाइट वेट के साथ अपना वर्कआउट करा था 7.5, जो कि मैं पहले लिटरली पहले वार्म अप के लिए लेता था। यूजुअली मैं 15 kg से करता और आज शायद मैं 17.5 से करता मैं, लेकिन शोल्डर पेन की वजह से ये दिक्कत हो गई। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन हम हमारा बेस्ट नहीं दे सकते। जितना हम उस दिन दे सकते हैं ना, उस दिन पूरा देना चाहिए। जैसे कि आज मैं 15 kg को करने की कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन 7.5 को करने की कैपेसिटी थी मेरे शोल्डर पेन की वजह से, इसलिए मैंने 7.5 को फुल इंटेंसिटी के साथ करा। और एज ए नेचुरल मिडिल क्लास फिटनेस फ्रीक या जिम ब्रो, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार जो है ना, वो ना ही डाइट है, ना ही एक्सपीरियंस है, ना ही नॉलेज है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, वो है हमारी कंसिस्टेंसी, हमारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, और हम उस चीज़ को कितनी बुरी तरह से चाहते हैं। इसलिए कैसी भी हालत हो बस लगे रहना है, इतने दिन तो होते रहते हैं। और अगर आपके पास कोई इसका इलाज हो कि मैं अपने शोल्डर पेन को कैसे भगा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, या शोल्डर पेन के साथ कैसे मैं हैवी पुश कर सकता हूँ, तो प्लीज़ बताना। ये वीडियो पूरी उसी के बारे में है कि आप मुझे कुछ सिखाए और आप मुझसे कुछ सीखे, इसलिए एंगेजमेंट के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसे भी मेरे को पता है इसमें 10-12 से ज़्यादा व्यूज़ तो आएंगे नहीं वीडियो पे, लेकिन अगर आपने यहाँ तक देखा है ना, तो प्लीज़ एक कुछ ना कुछ टिप्स दे के जाना मेरे को आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। और अब चलते हैं, ज़्यादा दुखी नहीं होते। मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगली बार, जब तक के लिए लगे रहो।